राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के आपके बी फार्मेसी और बी टेक के एडमिशन के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में पजल हैं कि आपके और यूजी कोर्सेज के एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन आपके बी फार्मेसी के और आपके बी टेक के एडमिशन है वो अभी तक क्यों नहीं हो रहे, और इनके जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाले। क्योंकि एमडीयू का जो प्रोस्पेक्टस आया उसमें कहीं पे बी फार्मेसी और बी टेक के जो एडमिशन की प्रोसेस है वो मेंशन नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और जो भी आपके नॉन में बी टेक या फिर बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है एमडीयू के अंदर, तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो एडमिशन बी फार्मेसी के और बी टेक के वो किस बेस पे होते हैं और कब होते हैं। तो आपके जो बी फार्मेसी के एडमिशन होते हैं वो होते हैं आपके HSTES के थ्रू। आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, उसकी मेरिट बढ़ती है, उसमें जितने नंबर आते हैं फिर उसका रैंक मिलता है, उसके हिसाब से एमडीयू के अंदर आपका एडमिशन है वो होता है। इसी टाइप से अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो बीटेक में आपका जो जेई मेंस होता है उसकी मेरिट बेस के ऊपर आपके एडमिशन है वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि किसी ने अगर जेई मेंस का पेपर नहीं दिया तो वो क्या करे। तो भाई अगर किसी ने भी जेई मेंस का पेपर नहीं दिया है तो उसके लिए सबसे दिक्कत वाली ये चीज़ है कि उसका एमडीयू में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका लास्ट में सीट बचती है वो मैकेनिकल वगैरह में तो ही आपका एडमिशन हो मिल सकता, नहीं तो कोई चांस नहीं है कि आपका डायरेक्ट एमडी में एडमिशन है वो मिल जाए। उसके बाद बी फार्मेसी की बात करें तो बी फार्मेसी में आपका सिलेबस आएगा आपका 11th और 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसके साथ साथ आपका कुछ पोर्शन मैथ का रहता है, मैथ के क्वेश्चन वो कम रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपके रहते हैं वो बायोलॉजी के रहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रहते हैं, ठीक है। इसका जो पेपर होता है वो आपका HSTES की वेबसाइट के ऊपर ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। उसी पे आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वो आपको मेल वगैरह कर देंगे, ठीक है। वहीं पे आपका सारा शेड्यूल होगा, उसके बाद वहीं पे आपको फिर पेपर हो जाएगा, फिर रिजल्ट आता है और रैंक आती है आपकी। ओके, जब आपका रिजल्ट आता है फिर आपको क्या है कि इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करना होता है। इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में आपको प्रेफरेंस बढ़नी होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो इसमें आपको मान लो कि पहले नंबर पे आपने एमडीयू कैंपस भर दिया, दूसरे नंबर पे आपने कोई और कॉलेज भर दिया, तीसरे पे और, चौथे पे और भर दिया, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा कि आपके नंबर के हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपका पहले नंबर पे एमडीयू भर दिया आपने, दूसरे नंबर पे आपने केयूके भर दिया और तीसरे नंबर पे पीजीआईएमएस रोहतक वाली यूनिवर्सिटी भर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आपकी पहली प्रेफरेंस में आपकी कट ऑफ में नाम आता तो आपके पास मेल आ जाता है कि आपका एडमिशन है इसमें हो गया, आप अपनी जो टोकन फीस है वो जमा करवा दीजिए, बाकी जो बची हुई फीस है वो आप अपने इंस्टीट्यूट यानी कि यूनिवर्सिटी में जमा करवा सकते हो। ओके, अगर आपने वो नहीं चाहिए तो आप छोड़ सकते हो। ओके, तो इसमें क्या होगा कि पहले आपकी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका नाम नहीं था, फर्स्ट प्रेफरेंस की कट ऑफ में, फिर आपका सेकंड में आ जाता है, सेकंड की भी कट ऑफ ज्यादा आपकी परसेंटेज से तो फिर आपका थर्ड में आता है। ऐसी आपको प्रेफरेंस पे 3 या 4 इंस्टीट्यूट वही भरने जिसमें आपको एडमिशन लेना है। पहले नंबर पे वो भरना जो आपकी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड पे वो भरना आपकी सेकंड चॉइस, थर्ड पे वो भरना जिसकी आपकी थर्ड चॉइस है। ओके, इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि बीटेक में भी सेम प्रोसीजर रहता है, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ डायरेक्ट आपकी जेईई मेंस की मेरिट है वो अपलोड की जाती है, उसके बेस पे आपका एडमिशन है वो होता है। इसमें आपका एमडीयू का कोई रोल नहीं है, सारा का सारा काम आपका HSTES के थ्रू होने वाला है, ठीक है। इसी पे आपका फॉर्म भरे जाएगा, इसी पे एंट्रेंस होगा, इसी पे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, इसी के ऊपर आपकी प्रेफरेंस चूज की जाएगी, इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे टोकन फीस मान लो कि लगभग पिछली साल आपकी बी फार्मेसी की फीस एमडीयू की 25,000 रुपए के अराउंड थी, 25,000। तो उसमें क्या था कि आपको 10,000 रुपए तो HSTES के ऊपर वहां पे सीट अलॉटमेंट में भर देने होते हैं, और जो बच गए 15,000 रुपए के अराउंड वो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर आपको जमा करवा देने होते हैं, देन आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाता है। ओके, ये थी आपकी फार्मेसी और बीटेक के एडमिशन की प्रोसेस। इससे अलग किसी का और डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की हमारी आईडी दिख रही है, इस इंस्टाग्राम की आईडी पे जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपकी एडमिशन रिजल्ट या एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी सारी की सारी आपको वहीं पर मिलेंगी। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।